हेलो एवरीवन। दोस्तों, रेलवे एनटीपीसी 2025 आज है 12 जून। तो 12 जून के हम फर्स्ट शिफ्ट में आपके क्या क्वेश्चन बने थे वो देख लेते हैं। आपको एक्यूरेट आंसर की देखने को मिलेगी। जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने थे वही आपको एज इट इज क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आने वाले आपको हर शिफ्ट के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन कुछ बना था, 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? वेयर वॉज द 24th वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2025 हेल्ड? तो ये नई दिल्ली में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फिर, संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था प्रदान करता है? विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स अ सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन जस्टिस? तो आर्टिकल 38। ठीक है, आपसे मैं स्टार्टिंग से कह रहा हूँ, आर्टिकल और आपके संविधान में संशोधन, ये दो की दो पढ़ना है। मैंने आपको दो की दो वीडियो करा रखे हैं। जो आपके अभी तक 106 हो रखे हैं संविधान में संशोधन, उनको देखना। टोटल 106 हो रखे हैं। 106 तो आपके हो चुके हैं, जिसमें नारी शक्ति अधिनियम 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था। और एक आपका हो गया आर्टिकल। आर्टिकल पढ़ना है, खास तरफ फंडामेंटल राइट और डीपीएस, वो आपको पढ़ना है। देखो, मेरी वीडियो में आपको इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरी वीडियो जाके देखो, आप किसी की भी वीडियो देख सकते हो। बस मेरा पर्पस था कि आपको बताना, बाकी आपकी मर्जी, आपको जो करना है। ठीक है, ये दो क्वेश्चन आपके हर एक से क्वेश्चन बन रहे हैं। आप जरूर इनको, जब भी आपका एग्जाम होगा, जरूर इनको पढ़ के जाएं। 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? व्हाट डज द 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिलेटेड टू? तो ये ईडब्ल्यू से संबंधित है। ठीक है, ईडब्ल्यू का रिजर्वेशन जो है आपका, तो ये हुआ था 2019 के तहत। आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को सरकारी नौकरियों को शैक्षणिक संस्थानों में 10%, कितना है 10%। यह संशोधन अनुच्छेद 15 का 6, ये भी याद करना, आर्टिकल 15 के 6 और आर्टिकल 15 के 16 में जोड़ा गया है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल लोथल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो व्हाट इज द लोथल? द साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन फेमस फॉर? तो बंदरगाह और कृत्रिम गोदी के लिए प्रसिद्ध है। अगला पे, हड़प्पा सभ्यता में औजार किस चीज़ का बनता था? तो देखो, ये बनते थे मेटल्स लाइक कॉपर एंड ब्रॉन्ज वर यूज। ठीक है, तांबा और कांसा का यूज किया जाता था धातु बनाने के लिए औजार। वर्तमान वर्तमान में इंडिया के वित्त सचिव कौन होगा? ठीक है, यहाँ पर वर्तमान में हु इज द करंट फाइनेंशियल सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? तो ये अजय सेठ। और जो भी नए अपॉइंटमेंट हो रखे वो भी आपको सभी याद कर लें, उनसे भी क्वेश्चन बन रहे हैं। अगला भी, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद किस वंश के काल में बना था? तो एक गुलाम वंश के काल में बना था। बनाया किस था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, पीरियड ऑफ सैलिब डायनेस्टी, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। अगला भी, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन, ये आपका रिपीट क्वेश्चन है। इससे आई थिंक मुझे इससे पहले भी क्वेश्चन बन चुका है, और ये आपको मैंने इंडेक्स से कराए थे। ठीक है, इंडेक्स आपके हर एक शिफ्ट बना है। इंडेक्स मैंने आपको 8 जून में कराए थे। आपके 8 जून को एक वीडियो डाली थी, और आपके 9 जून को भी बन रखे हैं, 10 को भी बन रखे हैं, 11 को भी बन रखे हैं, और आज के 12 वाले के फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन बने हुए इंडेक्स से। तो इंडेक्स भी आप जरूर पढ़ के जाना। तो अब ये नहीं कहूँगा कि मैं आपके हर एक शिफ्ट में बन रहा, लेकिन ये है कि आपके डेली के क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, कभी फर्स्ट शिफ्ट में, कभी थर्ड, कभी सेकंड शिफ्ट आपके बन जा रहे हैं। और डिपेंड करता है कि आपका किस में शिफ्ट में पढ़ते हैं। तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत के रैंक क्या है? तो व्हाट इज द इंडिया रैंक इन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025? तो 10वीं रैंक है भारत किस पर रही थी। अगला फिर पूछा गया, फिर आर्टिकल से पूछा गया प्रश्न है, कुआं तालाब से पानी लेने और मनोरंजन स्थल में शामिल होने के अधिकार पर किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान पर या वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है? तो 15 के 2 में आर्टिकल। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर हमेशा वर्षा जैसी स्थिति बनी रहती है? तो ये मौसमी राम बनी होती है। इसे जो है मौसमी राम के नाम से भी जानता है। यह पड़ता है मेघालय में। अभी जहाँ मेघालय में कांड हो रखा है राज रघुवंशी वाला, तो वही है मेघालय। मौसीनराम अलग है। तो हमेशा वर्षा जैसी स्थिति बनी रहती है। मौसीनराम में प्रति वर्ष 11,872 मिलीमीटर यानी 467 इंच वर्षा होती है, जो इसे दुनिया का सबसे गीला स्थान बनाता है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने भूलने के अधिकार यानी राइट टू बी फॉरगेट के संबंध में स्पष्ट टिप्पणी क्या की है? तो व्हाट क्लियर कमेंट हैज द दिल्ली हाई कोर्ट मेड रिगार्डिंग द राइट टू बी फॉरगेटन? यानी आर्टिकल 21 में दिया गया है कि आपको भूलने का अधिकार भी आपका है। न्यायमूर्ति अमित महाजन की पीठ ने कहा कि भुला दिए जाने का अधिकार भारतीय संविधान के 1950 के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त सम्मान के साथ जीने का अधिकार का हिस्सा है। दिल्ली उच्च न्यायालय के एबीसी बनाम राज्य एवं अन्य के मामले में यह निर्णय दिया गया है। ठीक है, यानी सम्मान के साथ जीने का अधिकार। अगर आपको कोई डिफेम कर रहा है सोशल मीडिया में, आप उसकी जगह कोर्ट भी जा सकते हो, वो आपका अधिकार है। और आप कोर्ट से ये भी लिखा सकते हो कि अगर मेरे जैसे अभी अनिल कपूर ने लिखा रखा है, अगर उनके खिलाफ अगर कोई भी अगर सोशल मीडिया में अफवाह फैलाएगा, तो उन पर सीधे मानहानि का केस हो सकते हैं। मानहानि तो वैसे भी हो सकते हैं, लेकिन उनके बिना उनके इजाज़त के आप कोई भी उनको जो है अफवाह नहीं फैला सकते उनके बारे में। तो इस टाइप का कुछ है इसमें। ठीक है,
शेखर कपूर को 2025 में किस क्षेत्र के लिए पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये कला के क्षेत्र में, आर्ट के क्षेत्र में। नेक्स्ट प्रश्न है फिर, हिमालय की सामान्य दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर किस राज्य में है? इन विच स्टेट इज द जनरल डायरेक्शन ऑफ द हिमालयस इज फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट? तो यह अरुणाचल प्रदेश। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक कितने समय पर जारी होते हैं? तो ये होते हैं 30 दिन के बाद, यानी हर महीने के 12 तारीख को जारी होते हैं। महात्मा गांधी की ओर से पूना पैक्ट पर किसने हस्ताक्षर किए थे? तो ये किए थे साइन जो किए थे मदन मोहन मालवीय ने किए थे पहले साइन, दूसरे किए थे इसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने किए थे। दोनों के दो याद करना है। अगला फिर 1991 की आर्थिक नीति के बाद भारत के प्रति व्यक्ति आय में क्या बदलाव आया था? व्हाट चेंज टुक प्लेस इन द पर कैपिटल हो गया, ठीक है, कैपिटल इनकम ऑफ इंडिया आफ्टर द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991। तो उस वक्त क्या होती है, भारत की जो आय थी उसकी वृद्धि हुई थी, यानी इंक्रीज की थी इनकम। जो 1991 की आर्थिक नीति, नई आर्थिक नीति थी, तो के बाद भारत के प्रति व्यक्ति आय में क्या हुई थी, वृद्धि हुई थी। इस नीति ने अर्थव्यवस्था को उदारीकरण, लिबरलाइजेशन, निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण की ओर ले गया था, जिसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में व्यापक परिवर्तन हुए, अतः यह आय में वृद्धि हुई थी इसकी। MS वर्ड में किसी पैराग्राफ का चयन करने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू सिलेक्ट अ पैराग्राफ इन MS वर्ड? तो ट्रिपल क्लिक करना पड़ता है। फिर मेंडलिप्स पे क्वेश्चन हमेशा बन रहे हैं। मेंडलिप की आवर्त सारणी में आयोडीन तत्व को किस वर्ग में रखा जाता है? तो ये पीरियोडिक टेबल में, तो ये 17। भारत और रूस का संयुक्त नौसेना अभ्यास इंद्र 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? देखो आपके अभ्यास से पूछ रहे जो एक्सरसाइज हो रहे हैं, तो ये भी अभी आपके सिंगापुर के साथ हुआ था वो क्वेश्चन बना था, तो फ्रांस के साथ हुआ था वो भी क्वेश्चन बना था। तो इनको भी आप याद कर लें, जो एक साल के लास्ट आपको जो एक साल यानी जून तक आपके जो 2024 तक के जून के आपके जो भी एक्सरसाइज हो रहे हैं उनको भी आप देखना, जब भी आपका अगर लेट में एग्जाम है तो आगे। तो देखो अभ्यास इंद्र 2025 ये हुआ था तुम्हारा चेन्नई में, ठीक है, ये हुआ था चेन्नई में, इसको आप याद कर लेना, आपको ये भी याद करना है। अभ्यास इंद्र। इजी ऑफ डूइंग बिजनेस रैंक में भारत की रैंकिंग क्या है? व्हाट इज द इंडिया रैंकिंग ऑफ इजी ऑफ डूइंग बिजनेस रैंक में? तो भारत के 63वें स्थान पर है भारत। अगला प्रश्न है फिर, इनमें से कौन सा वर्षा वृष्टि क्षेत्र में आता है? तो ये उत्तर प्रदेश का तराई क्षेत्र, ठीक है, तराई रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया में भारत के चौथे वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया है, ये किस शहर में कर रखा है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में कर रखा है, ऑस्ट्रेलिया का ये कर रखा है सिडनी शहर में, ठीक है, ये कर रखा है सिडनी में, सभी याद कर लेना आप। अगला है तीरंदाजी विश्व कप 2025 में पहला कांस्य पदक किसने जीता? ठीक है, पहला पूछ रहा है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तो क्या पार्थिव सालुके ने जीता था। देखो इसमें भारत जो है, भारत ने संघाई में आयोजित आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 2 में शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 7 पदक जीते, जिनमें से 2 स्वर्ण, 1 रजत और 4 कांस्य जीत रखे। देखिए पहला पूछा गया था आपको, तो इसलिए आपका क्वेश्चन पार्थिव सालुके हो जाएगा। स्टार तीरंदाजी दीपिका कुमारी ने अंतर्राष्ट्रीय मंच में वापसी करते हुए आपका 18वां वर्ल्ड कप पदक जीता, जबकि युवा प्रतिभा पार्थिव सालुके ने सीनियर स्तर पर पहला कांस्य पदक जीतकर भारत की बढ़ती ताकत और गहराई को प्रदर्शित किया। पंचायत राज व्यवस्था का सबसे निचला स्तर कौन सा होता है? तो एक ग्राम पंचायत होता है, ग्राम पंचायत, फिर ब्लॉक, फिर जिला स्तर, लोएस्ट लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के तहत आत्मनिर्भर भारत की योजना किस वर्ष से शुरू की गई थी? तो 2013 में की गई थी। नेक्स्ट है फिर, PM-E ड्राइव योजना से संबंधित कथन कौन सा सही है पूछा गया था, ये आपको बाई ऑप्शन द्वारा करना था, लेकिन आपको मैं पूरा बता देता हूँ। देखो इसमें है PM ड्राइव योजना से संबंधित सही कथन, ये आपको इसको छोड़ देना। इसमें देखो ये है कि यह योजना 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2026 तक लागू की जाएगी, और इसका उद्देश्य EV यानी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो होते हैं खरीद के लिए प्रोत्साहित करके EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करके देश में EV विनिर्माण परिस्थिति तंत्र विकसित कर रहे हैं, EV को अपनाने में तेजी लाना है। यह योजना सार्वजनिक परिवहन को भी समर्थन करती है। अगला प्रश्न है फिर, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? वो विल बी द 52 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो अभी रामकृष्ण गोगोई अभी वर्तमान में ये है, ठीक है, ये क्योंकि पेपर पहले बन चुका होगा इसलिए क्वेश्चन बना था। और 51वें नंबर के थे न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, अभी बने हैं रामकृष्ण, ये भी हाल में बने हुए हैं मई के महीने में। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुड़ी किन 3 पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है? तो ये नीलगिरी माउंटेन रेंज, ठीक है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है अन्नामुड़ी है, इलायची, कार्डमम,
पहाड़ियों अनमलाई पहाड़ियों और प्लाइन पहाड़ियों के मध्य स्थित है? और श्रृंखला नीलगिरी। वैसे भूख सूचकांक, ये भी देखो मैंने आपको कराया था, एक ही आपके सिर्फ दो क्वेश्चन बने हुए इंडेक्स है। ये देखो आपकी किस्मत है, कभी कभी आपके देखो एक ही जगह से आपके दो दो क्वेश्चन बन जा रहे इंडेक्स है। तो जितना मैं आपसे कह रहा हूँ ना, अगर आपने इतना भी पढ़ा होगा ना, ये जो आप डेली एनालिसिस कर रहे हो ना, इससे आपके कम से मैं मान के चलता हूँ आपको 6 से 8 नंबर का जरूर फायदा होगा, अगर आप डेली देख रहे हो तो। वैसे भूख सूचकांक 2024 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत की 127 में से 105वें स्थान पर है। 1915 में सहकारिता किस गवर्नर जनरल से संबंधित है? तो कॉपरेशन इज रिलेटेड टू विच गवर्नर जनरल इन 1915? तो उस वक्त था जनरल लॉर्ड हार्डिंग। नेक्स्ट कंप्यूटर क्वेश्चन है, MS पावर पॉइंट में पहली स्लाइड से प्रेजेंटेशन शुरू करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की कुंजी दबाई जाती है? तो ये होती है F5 होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे आपके फर्स्ट शिफ्ट के। अब आपको मैं सेकंड शिफ्ट कराऊंगा। अगर आपको ऐसे अगर डेली वीडियो चाहिए, अगर हर शिफ्ट की अगर आपको वीडियो चाहिए, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाने से आने वाले आपको हर शिफ्ट के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।